अरे भाई साहब, हाँ भैया ठीक है, सुनिए हाँ भैया बताइए। भैया, मैं ये बोल रहा हूँ आप कि आप फोन पे बात करने के लिए आपको ये जगह मिली है। अब तो क्या बात होगी, सीरक्सी थी, मैं इसलिए आ गया बात करने। तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत भैया, पहले तो आप ये देखिए कि आपने अपने शूज कहाँ है, आपके शूज उतारे आपने बाहर? अरे तो क्या बात होगी, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या परेशानी है? यानी कि आपने शूज पहन रखे हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। तो आपको क्या परेशानी है? नहीं, जगह आप देखिए, जगह कौन सी है सर? ये जगह क्या है? पुलवामा शहीद स्मारक है। बहुत सही कर रहे हैं आप। सिर्फ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहीद स्मारक पे आप इस तरह से घूम रहे हैं। मुझे तो नहीं पड़ता, क्यों बताइए, आपको बताइए, आप क्या दिक्कत आई है बताइए। सर आप एक बात इतनी तो सोच के देखिए आप कि आप अपने देश के झंडे का सम्मान करते हैं। हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। और देश के झंडे को सैल्यूट कौन करता है सर? फौजी लोग देते हैं। ये मानते हैं फौजी लोग करते हैं। हाँ तो मुझे क्यों ज्ञान बांट रहे हो आप इतना? सर मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि आप उस झंडे का सम्मान करते हैं जिस झंडे के लिए यहाँ हमारे शहीदों ने जान दी, और ये उनकी समाधि है, और उनकी समाधि पे आप बताओ जूते पहन करके चढ़ रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तो वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे तो रोक रहे हो, चलो मुझसे तो कह रहे हो। मैं देखता हूँ सुबह यहाँ बंदरों को खिला के जाते हैं, उनसे कहा आपने कभी? या मैं अनेकों बार जाता हूँ निकल के यहाँ से, तो लोग कूड़ा फेंक देते हैं यहाँ पर, उनसे तो कभी नहीं कहते तुम। बहुत खूब भैया। मतलब आपने देखा बंदरों को खाना डालते हुए? हाँ मैं अनेकों बार देखता हूँ, और तो नहीं कहते। आप एक बार भी आकर के यहाँ पे, आज मैं जूते पहन के ऊपर आ गया तो हम मुझसे करने लगे हो। तो आप मतलब कूड़ा फेंकते हुए भी लोगों को देखा? अनेकों बार देखता हूँ मैं, मेरे जाना आधा इधर से होता है, तो मैं बंदर को कूड़ा फेंक देते हैं लोग यहाँ पे आकर के। बहुत खूब सर। तो आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा कूड़ा डालते समय सर? नहीं अच्छा तो नहीं लगा मुझे, खैर मैंने तो कई बार कोशिश की मैंने, अच्छा तो नहीं लगा मुझे खैर। हाँ मैंने देखा अनेकों बार, यहाँ रहता, यहाँ पड़ता कूड़ा। और बंदर जो बंदरों के लिए खाना डालते तब भी अच्छा लगा आपको? नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहने की कोशिश करता हूँ अनेकों बार, लेकिन लोग हैं नहीं मानते, और आप मुझसे ही कहे जा रहे हैं। अरे सर सीधा सीधा मैं भी कह रहा हूँ कि आपको जूते पहन करके देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप भी नहीं मानेंगे तो सीधा बात वही बात होगी ना, जैसे आप लोग आपकी बात नहीं मानते, आप मेरी नहीं मान रहे। तो अगर कोई टोकेगा नहीं सर, इन लोगों को रोकेगा कौन? अगर मैं आज आपको टोक रहा हूँ कि जो आप जूते पहन करके यहाँ पे मत आइए, हाँ तो सर आपको बुरा लग रहा है। ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये बुरा काम है, ये बुरी चीज है। आप जिस तरह से आपको बंदर के लिए बुरा लगा, आपको कूड़े के लिए बुरा लगा सर, मैं ये चाहता हूँ सर, अगर आप भी ने कोई भी ऐसी यहाँ पे चीजें देखी है, ऐसे लोगों को देखा, तो आपको टोकना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम आप थे यहाँ पे, मैं नहीं था। आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सर आपको टोक रहा हूँ। अरे तो मेरे पीछे क्यों पड़े जा रहे हैं आप उन लोगों से भी कहिए ना, मतलब मैं आपके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ रहा, ये आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कीजिए, नहीं करते तो कोई बात नहीं है। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सर आप जूते उतारें, मैं तो आपको, मेरा फर्ज है ये बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप मुझसे क्यों कह रहे हो? क्या आपके घर के हैं? क्या आपने बनवाया है ये? आप मुझसे इतना प्रेशर कह रहे हो मुझसे आप? सर आप प्लीज जरा मुड़ के देखेंगे सर, आप मुड़ के देखिए। और इतनी सारी सर ये लिस्ट लगी हुई है, आप गौर से शायद देख पा रहे होंगे। हाँ देख रहा हूं। ये लिस्ट देख रही है। हाँ। अब इतने सारे लोगों का इसमें श्रद्धा भाव लगा हुआ है, विशेष सहयोग जो लिखा हुआ है ना सर, ये मन से पहले है, फिर तन से भी है और धन से भी है। इन लोगों ने इतने प्यार से, इतने श्रद्धा से ये चीज बनाई है। मैं अकेला ही नहीं हूँ इसमें, इतने सारे लोग हैं, पूरे नगर के लोगों के लिए है। और उन लोगों ने मेहनत करके अगर यहाँ पे स्थापित किया है तो सिर्फ इसलिए स्थापित किया है कि जो लोग यहाँ पे निकलते थे, इससे पहले यहाँ पे कूड़ा करकट पड़ता था। अच्छा। एक तो कूड़ा करकट बंद हुआ, दूसरा जो पुलवामा में शहीद हुए लोग सर, उनकी थोड़ी सी तो दिमाग में वो चीज, हमारे नौजवान यहाँ होकर के निकलते हैं, उनमें रहे कि हाँ कुछ लोगों ने हमारे देश के लिए जान दी। मैं तो समझता हूँ कि सर आप भी इस घटना से वाकिफ होंगे, पर फिर भी मैं आपको, देखो बड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं है, मैं सीधा मेरा काम था आपको बताना, बाकी आप करें ना करें सर आपकी मर्जी है। नहीं सर, एक सही, आप सही कह रहे हैं कि मेरी गलती है, मुझे शहीद स्मारक पर नहीं आना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से जो पुलवामा में शहीद हुए थे उन्हीं का स्मारक है शायद, ये ना? हाँ बिल्कुल सर, वही बात। तो नहीं सर, मेरी गलती है, मुझे ऐसे जूते पहन के नहीं आना चाहिए था ऊपर। और मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगा, आप जो भी यहाँ पे जो बंदरों को खिलाते हैं,
या कूड़ा डालते हैं, मैं भी उनसे कहूंगा। जैसा आपने मुझसे कहा, आपको बुरा लगा तो कहीं ना कहीं लगा तो मुझे ही बुरा है, लेकिन ठीक है, मैं गलती मानता हूँ उस बात के लिए, और आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं शहीद स्मारक पर अपने, अब मैं आगे से मैं आपसे मतलब एक वादा कर रहा हूँ कि मैं इसका साफ सफाई का भी और सम्मान का भी मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि लोग चना फेंक जाते हैं यहाँ पर, सुबह गंदगी डालते हैं यहाँ पर आकर के। सर लोग बहुत हैं, पर उनसे भी ज्यादा लोग हैं जो इस चीज को देखते हैं। अगर वो सारे लोग उन लोगों को ऐसे ही टोकना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ सर, हमारे नगर के अंदर इस तरह की जो भी स्मारक बनी हुई है वहां गंदगी कभी होगी नहीं। नहीं, सही सही कह रहे हैं सर आप ये तो। और मैं सर आपसे वादा करता हूँ कि मैं ना कि जूते पहन के तो खैर कभी नहीं आऊंगा, और मैं इस शहीद स्मारक का ध्यान भी रखूंगा। मैं इस ध्यान रखूंगा, साफ सफाई का भी इसी ध्यान रखूंगा इसका मैं। सर बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत जल्दी इस चीज को पकड़ लिया, और मैं ये आशा भी करता हूँ कि आप और लोगों से भी बोलोगे और बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्मारक जिन लोगों ने बनाई है वो नगर के बहुत सारे लोग हैं, जिनका दिल, जिनका दिमाग और जिन्होंने तन मन धन से पूरा सहयोग किया है, जिसकी लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है सर। मैं तो समझता हूं कि अगर यही आदमी केवल क्यों रोका टोकी करें, हमारे नगर के हर आदमी का ये फर्ज बनता है कि अगर इस तरह की चीजों पे कोई भी कहीं पे भी कोई अतिक्रमण फैला रहा है या गंदगी कर रहा है तो उन्हें तुरंत रोके, क्योंकि ये फैलाने वाले बहुत कम हैं और देखने वाले बहुत ज्यादा हैं। अगर देखने वालों ने कहना शुरू कर दिया तो जो करने वाले हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इस वीडियो का बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि अपने शहर में जितने भी इस तरह के कोई भी स्मारक है, धार्मिक स्थल हैं, वहां पे सफाई बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम रोक टोक जारी रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।